Everyone, today we are going to discuss the problem calculate the power. It is based on number theory and we have taken it from the platform HackerEarth. So the problem says that there are two numbers a and b and we have to calculate the value of a raised to power b. So since the output can be large, so we have to print its answer taking the modulo in the end. So input is, we have to take two numbers separated by a space and output is a raised to power b modulo 10 raised to power 9 plus 7. So इसमें constraints क्या हैं कि a की वैल्यू टेस्ट फाइल 1 से 5 लाइक इसमें हम लोग 10 इनपुट्स तक दे सकते हैं, मतलब जो यूज़र देना चाहता है. तो उसमें क्या है कि फर्स्ट 5 केसेस में क्या कर सकते हैं हम कि जो a और b की वैल्यू है वो 1 से लेके 10 तक ले सकते हैं, और 6 से 10 में क्या होगा कि उनकी वैल्यू 1 से लेके 10 रेज़ टू पावर 6 a की वैल्यू और b की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 10 तक ले सकते हैं. तो अभी आप जाम बोर्ड पे आ जाओ. तो हमें ये फाइंड आउट करना है a रेज़ टू पावर b मॉड m वेयर m इज़ द वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 9 प्लस 7. तो इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप फॉर लूप यूज़ कर लो, ठीक है, फॉर लूप यूज़ करो और हमेशा उसकी पावर तक आप मल्टीप्लाई करते जाओ. कि जैसे पहले आपने b की वैल्यू 1 ले ली और फिर आप उसको b की लास्ट वैल्यू तक, मतलब सॉरी यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेंगे, n ले लेते हैं, n से लेके आप n की b की लास्ट वैल्यू तक आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ उसकी पावर को, और फिर आप क्या कहते हैं एंड में वो ले लो, क्या मॉड्यूलो ले लो. बट ये बिल्कुल भी अच्छी अप्रोच नहीं है, बिकॉज़ इसमें क्या होगा कि एक तो क्या कहते हैं वो आ जाएगी, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगी, एंड सेकेंडली बेस्ट अप्रोच वही रहती है कि जब आप मॉड्यूलो साथ साथ में लेते जाओ, ताकि अगर आपका नंबर आउट ऑफ रेंज आ रहा है एट सम पॉइंट टाइम तो ऐसा नहीं होगा वो. तो उसके लिए वी विल यूज़ बाइनरी मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन. तो आप सफ़ायर पे आ जाओ, कोड समझा देते हैं. तो इसमें हमने क्या किया है कि LLI को हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि वो होगा हमारा लॉन्ग एंड और मॉडुलस की वैल्यू भी. इसके बाद क्या होगा, अगर हमारा b 0 हो गया, अगर पावर 0 होगी बेशक कितना भी बड़ा नंबर है तो आंसर 1 आ जाएगा. और सेकेंडली अगर ये वही है, ये बेस्ट अप्रोच है लाइन नंबर 9 से लेके 11 तक, ये वही है बाइनरी मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन. इसमें क्या होगा कि अगर पावर क्या कहते हैं डिविजिबल बाय 2 है तो हम उसको हाफ कर देते हैं और फिर क्या कहते हैं इस तरह से उसको कर लेते हैं. यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि हमने जब a स्क्वायर मॉड m लिया है तो हमें वहाँ पे भी मॉड लिया है, और उसके बाद जब पावर फंक्शन कैलकुलेट हो जाता है तब भी हमने मॉड्यूलस लिया है. तो ये बिल्कुल सही रहता है क्योंकि इससे एक तो सोल्यूशन ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है और दूसरा क्या कहते हैं जो हमारा आंसर है वो आउट ऑफ रेंज नहीं चला जाता. और इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, आई मीन द वैल्यू ऑफ b, तो हम लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट करेंगे. सो दिस वाज द सोल्यूशन. थैंक यू.